बिल्कुल बसंत, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बजट पेश करने वाले हैं। बजट सत्र का ये चौथा दिन है और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता को साधने का प्रयास किया जाएगा, तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा। किस प्रकार से बजट है, क्या लोगों को उम्मीद है, तो उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल साहब मौजूद है। दलाल साहब, आज बजट पेश हो रहा है हरियाणा को, किस प्रकार की उम्मीदें जनता, हरियाणा की जनता आप लोगों की सरकार से करे सर? देखिए, हमारी इंटेंशन जो है प्रदेश भाजपा सरकार की, मनोहर लाल जी की सरकार की, वो साफ जाहिर हो जाती है कि 2013-14 में जो बजट था 816 करोड़ रुपए का, कृषि को उसमें हमने 5 गुना बढ़ाया। इसी तरह से बागवानी का, गौ सेवा आयोग का, सिंचाई का, बिजली का, तो ये सारे बजट बढ़े हैं, हर साल ही बढ़े हैं और धरातल पे काम हुए हैं। और किसानों को हमने 14 फसलें खरीद करके एमएसपी पे उनको लाभ दिया है, किसानों के खाते में सीधा पैसा डाला है। और मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रदेशों को भी हमारा जो मॉडल है किसान हित में, उसका अनुसरण करना चाहिए। और हरियाणा सरकार जो है किसान हितैषी सरकार है, मुझे भरोसा है कि इस बार भी किसानों के हित में ही काम होगा। सर, रोजगार को लेकर भी विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। रोजगार सरकार नहीं दी जा रही तमाम युवाओं के लिए, खासकर अगर मैं बात करना चाहूँ तो किस प्रकार से प्रावधान जो है वो बजट में किया जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने एक अलग पहल शुरू की है, मंडियों का जो विस्तार है वो किया है। चाहे अनेक मंडियों खोलने की बात की जाए, फल मंडी अलग खोली गई है, फूल मंडी अलग खोली गई, तमाम प्रकार की मंडियां खोली गई हैं। उससे कितना लाभ जनता को मिलने वाला है? देखिए, किसी भी देश में बड़े बड़े काम हों, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हों, बड़े बड़े वो हों, प्रोजेक्ट हों, तो वहाँ की जनता को फायदा होता ही होता है। अब एक मंडी से ही लेंगे, गन्नौर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी हम बना रहे हैं, लगभग 12,000, 10,000, 12,000 करोड़ रुपए की उसमें लागत आएगी। 2600 करोड़ रुपए का पहला टेंडर हमने दे दिया है। 550 एकड़ के अंदर वो मंडी है। और मैं समझता हूँ कि इस मंडी अकेली में 50-60 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होगा। वो बहुत सारे हजारों हजारों में रोजगार मिलेगा। कोई ट्रक वाला है, कोई और रेडी वाला है, कोई किसी तरह वाला है। और किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा। इस मंडी में जो किसान को, जो कम कभी सब्जी खराब होती है, कभी फूल खराब होता है, पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग होकर के वो अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के अंदर हमारा माल जाएगा। और उसके लिए भी हमने जापान की जीका है एजेंसी, गवर्नमेंट की एजेंसी है, उससे टाई अप किया है। 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उसका बनाया है कि पीछे हमारे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पैक हाउस, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, कोल्ड स्टोरेज बने। वहाँ से किसान वहाँ अपना माल वहाँ लेके जाएं, वहाँ से हमारा इस बड़ी मंडी में आए, इससे विदेश में जाए। तो जहाँ मूलभूत ढांचा तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है हरियाणा को, किसानों को और ज़्यादा लाभ मिलेगा। सर, अंतिम सवाल रहेगा, तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा। लगातार देखा है विपक्ष इस प्रकार के आरोप लगाता है जब भी बजट पेश होता है। ये इस कार्यकाल का मनोहर पार्ट 2 का अंतिम बजट है। कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाता है कि बजट में कहीं ना कहीं आंकड़ों का हेरफेर किया गया, इससे अलग कुछ नहीं है। देखिए, हम निरंतर जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। हम कोई एक इलेक्शन ईयर है उसमें कुछ घोषणा कर दे या कुछ चुनाव को देखिए घोषणा कर दें, वो वाली पार्टी हमारी नहीं है। और हमारा ध्येय ये है कि जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है तो जनता के जीवन स्तर को सुधारें और जो कुछ है पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रख दें, कोई चीज छिपाए ना। तो शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बसंत, देखिए बिल्कुल कृषि मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार जो है वो काम करती है। और कहीं ना कहीं इलेक्शन के ध्येय से बजट जो है वो पेश नहीं किया जाता। तमाम वर्गों का ध्यान रखा जाता है। तमाम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए गए। मंडियां खोली गई, फल मंडी अलग खोली गई, सब्जी मंडी अलग खोली गई, तमाम तरह की मंडियां जो है वो खोली गई है। तो इसके लिए जो खर्च आता है वो तमाम बजट का प्रावधान है वो भी कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से किया जाता है। और हरियाणा के किसानों को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास हरियाणा सरकार करती रहती है। जी बिल्कुल, नजर बनाकर रखिएगा रवि, समय समय पर जुड़ते रहेंगे आपके साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि।